हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2। 2.1 ऑलरेडी करवा रखा है, 30-40 मिनट की वीडियो होगी, उसमें पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवा रखा है। देखो यार, यहाँ पे करवाया था तुम्हें, ठीक है, सब कुछ एकदम डिटेल में, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी समझाया था। सिर्फ क्वेश्चन कैसे करना है ये नहीं, मतलब एग्जाम में अलग डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे तो कैसे कर सकते हो वो भी बताया था। तुम जाकर देख सकते हो, तुम प्लेलिस्ट पे जाओगे ना मेरे चैनल पर, तो वहाँ पे तुम्हें क्लास 9 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें 2.1 तुम्हें मिल जाएगा, तुम जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में भी ना हम सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना, मतलब कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले मैं पढ़ूंगी, फिर समझाऊंगी, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है? 5x 4x स्क्वायर प्लस 3। अब पॉलिनोमियल क्या होता है पहले एक्सरसाइज में ही बता रखा है, ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाई है तुम्हारे लिए, उसी एक्सरसाइज में सब कुछ समझा भी रखा है, ठीक है। तो प्लीज़ जाके डेफिनेटली देखना, अगर वो एक्सरसाइज कर भी लिया है तुमने, ठीक है, मतलब किसी और चैनल से किया है या फिर खुद से ही कर लिया है, फिर भी जाके देखो, क्योंकि बहुत कुछ पता चलेगा उसमें, ठीक है। तो देखो यार, तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक। अब बोल रहा है कि उसकी वैल्यू फाइंड करो, मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करो। वैल्यू का मतलब तो पता ही है, पर तुम्हें क्या दे रखा है, एक्स जीरो दे रखा है, एक्स माइनस 1 दे रखा है और एक्स 2 दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो, तो यहाँ पहले लिख लो सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। तो देखो यार, जब भी तुम्हें ना वैल्यू, जब भी आया ना कि पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, मैं तुम्हें नोट्स दिखा देती हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये सब तो मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, हमने डिग्री भी पढ़ लिया था पिछले वाले वीडियोज़ में, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि तुम मेरी वीडियो को ऐसे लाइन बाय लाइन देख रहे होगे, ठीक है, तो इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब ये हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आज, और ये सब पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं हम। देखो, तो सबसे पहले ना यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखना है पी एक्स। अब पी एक्स का मतलब क्या होता है, पी एक्स का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है उसमें पी एक्स में है, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो एक्स में है, ठीक है, उसी को कहते हैं पी एक्स, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पी एक्स का मतलब क्या है। तो देखो यार, पी एक्स का मतलब कुछ नहीं है, पी एक्स का मतलब है कि जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है वो से उसमें सिर्फ एक्स है, ठीक है, उसमें क्या है, सिर्फ एक्स है, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हें एक्स की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है, बस पुट करना और आंसर आ जाएगा, बस पुट करना और वैल्यू आ जाएगी, बस इतना ही करना है दीदी, हाँ इतना ही करना है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो अगर जब भी वैल्यू दे, ठीक है, तो जो भी दे रखा है, ठीक है, मतलब एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, तो हमें क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल में पुट करना और वैल्यू आ जाएगा। बहुत आसान है, मैं करके दिखाती हूँ। देखो, पी एक्स दे रखा है ये, ठीक है, और क्या दे रखा है, पी एक्स, ये हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो पूरा पी एक्स का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल है वो पूरे एक्स में है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5x की जगह क्या लिख देंगे, 0 माइनस 4, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, प्लस 3, इस पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, 0, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, ठीक है, और 0 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो -0 प्लस 3, ठीक है। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, 3, तो पहला का वैल्यू क्या आ गया, पहले का आंसर क्या आ गया, पहले का आंसर 3 आ गया, ठीक है। ये ऐसे करना। अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्या दीदी इतना ही आसान है, हाँ, जब भी वैल्यू बोले ना, कोई सा भी वैल्यू, तो तुम्हें क्या, तुम्हें जो एक्स की वैल्यू दे रखी है उसको ही पुट करके हम पॉलिनोमियल की वैल्यू ला सकते हैं। चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं पी एक्स इक्वल्स टू, दीदी ये सब में लिखना पड़ेगा, हाँ सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -1, तो -1 लिख देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 एक्स पे क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, तो -1 -4
-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -5 -4, और ये 1 को जब आप 1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1 + 3। अब इसको सॉल्व कर लो, -5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 + 3। अब देखो -5 कितना होता है, -9 होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, +3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये रख दिया मैंने थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्ट लिख दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें। अब सिंपल सा जैसे पहले में किया था वैसे ही कर देंगे, ठीक है। ये लिख दिया, पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है हमें, 2 दे रखा है, ठीक है। अब देखो, अब पुट कर दो फटाफट से, 5 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 = 10 होता है, -2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 = 16, तो यहाँ 16 आ गया +3, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा +3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इतना इजी था ना, बहुत इजी था। देखो, ये थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। देखो, एग्जाम में कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, वाई में आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, py = जो भी तुम्हारा वाई में पॉलिनोमियल होगा, जो भी तुम्हें वैल्यू दे रखा होगा उसे पुट करना है, फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रहा, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसे भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो, यहाँ पे क्या दे रखा था दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 0 दे रखा है, p क्या दे रखा है, P0 दे रखा है, P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, ठीक है। और आपको नीचे यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखो, क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है, ठीक है। पहले आपको Py की जगह P0 रख के करना है, ठीक है, फिर P1 रख के करना है, फिर P2 रख के करना है, और आपको तीनों का आंसर हमें फाइंड करके बताना है। देखो यार, समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यार, फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ लिख दो सोल्यूशन। हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ही इक्वेशन लिखूंगी, ठीक है। तो देखो, Py = y² - y + 1, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, पहले हमें दे रखा है P0, हमें पहले क्या दे रखा है, P0, तो हम पहले P0 रख के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, Py = 0, ठीक है, ये लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर देंगे, फटाफट से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो, 0 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, -0 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। क्लियर, हाँ, देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, आप चाहो तो नीचे भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं करना, आपको नीचे करना है, ठीक है। तो मैं लाइन खींच दूँ यहाँ पे, नहीं, चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे कि ये अलग अलग है, ठीक। तो देखो, अब आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करना है। देखो, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, Py, ठीक है, Py की वैल्यू यहाँ पे 0 थी। अब सेकंड क्या दे रखा है, अब सेकंड दे रखा है कि Py की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1 + 1, ठीक है, समझे। हाँ,
अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। -1 + 1, देखो अब ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो क्या आ जाएगा? 0। और फिर ये क्या बच गया? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो देखो 1 1 आंसर आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है? अब p की वैल्यू 2 रखो। तो चलो यहाँ कर लेते हैं। देखो यार, मैं बताती हूँ, थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूज़न कर दिया, बट ठीक है। पहले आपको ये करना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला करना है, ठीक है। आप मेरे साथ साथ करते रहो, ठीक है। अब क्या करना है? p की वैल्यू क्या रखना है? py की वैल्यू रखना है 2। py की वैल्यू क्या रखना है? py की वैल्यू रखना है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है। तो अब क्या करना है? अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट। 2 का स्क्वायर -2 + 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, -2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, +1, तो इसको सॉल्व सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा 3। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया? पहले वाले का आंसर आ गया 1 1 3, ठीक है। 1 1 3, समझे? देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसके लिए मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। तो देखो यार, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब क्या करना है? इसमें भी पहले p को 0 रखना है, p को 1 रखना है, p को 2 रखना है और वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो पहले यहाँ पे क्या लिख लो? सोल्यूशन लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या लिख लो? इसी को, जो हम तुम्हारा सेकेंड पार्ट है, उसको दोबारा लिख लो, ठीक है। ठीक है, = 2 + t को ऐसे लिख देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। 2t का स्क्वायर - t का क्यूब, ठीक है। चलो अब देखो, मैं बताती हूँ। पहले क्या लिखना है? पहले लिखना है p t = 0, ठीक है। वहाँ पे क्या था दोस्तों, बताओ? वहाँ पे कौन सा था वेरिएबल? एक बार चेक करते हैं कौन सा वेरिएबल। वहाँ पे y वेरिएबल था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? t है, तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 प्लस यहाँ पे क्या है? t, और t की वैल्यू क्या है? 0 +2, अब 0 का स्क्वायर, ठीक है। हम बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करना तो आता ही होगा, ठीक है। बस सिंपल से वैल्यू पुट कर देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब सॉल्व कर देना है। देखो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस 0 का तो क्या ही लिखोगे, दोबारा 0 लिख के कुछ मतलब नहीं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो +0, ठीक है। -0 का क्यूब क्या होता है? 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब, सब 0 ही होता है यार, -0, ठीक है। अब इसको करोगे 0 0 तो कैंसिल, और वैसे भी कैंसिल होता है, तो क्या आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहले हमने क्या रखा? पहले हमने रख दिया ये, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे? तुम चाहो तो इसको a दे दो, ठीक है, इसको दे दो b, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करिए सही रहेगा, ठीक है। अब क्या रखना है? अब रखना है 1, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 1, ठीक है। अब फिर फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। तो 2 + t को, t की जगह क्या रख दिया? 1 +2, फिर t स्क्वायर के ऊपर क्या? t स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस t क्यूब है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बस वैल्यू पुट करना है, बस वैल्यू पुट कर लो, इतना तो आता है, ठीक है। ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब देखो सॉल्व करना है। 2 + 1 कितना होता है? 3, प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बन जा 2, माइनस का 1, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। इतना तो आता ही है हमें, सब आता है दीदी, बस अब फटाफट से करवा दो। अब देखो 3 + 5 कितना होता है? 3 + 5 होता है, सॉरी 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 - 1 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। तो चलो अब हम कौन सा करेंगे? ये तो हो गया, ठीक। अब हम कौन सा करेंगे? अब हम रखेंगे 2, ठीक है। चलो अब फटाफट वैल्यू पुट करें। हाँ चलो कर लेते हैं। 2 + 2, ठीक है, +2, ये देखो यहाँ से देख रहे हैं हम, इस पे ही रख रहे हैं, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8, ठीक। 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8, फिर -8,
8 प्लस और 8 माइनस कट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, देखो अब ये हो गया सॉल्व। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। तो देखो यार, ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें पी की जगह 0 रख के देखना है, पी की जगह 1 रख के देखना है और पी की जगह 2 रख के देखना है और वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो मैंने बताया था ना, तुम क्या कर लो, तुम ABCD लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख दो फर्स्ट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है तो हमने जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखना है तुम्हें। ठीक, अब देखो, अब क्या लिखो, यहाँ लिख दो पी। ठीक है, पी एक्स क्या है, पहले 0 रखना है। ठीक है, पहले क्या रखना है, पहले 0 रखना है, तो 0 रख दिया। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब क्या होता है 0। बस पहले का आंसर क्या आ गया, पहले का आंसर आ गया 0। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे बी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया बी, पी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि दूसरा क्या दे रखा था, 1 दे रखा था। ठीक, तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो यहाँ लिख दो पी एक्स, एक्स का क्यूब, और यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, आंसर आ गया 1। ठीक है, अब सी पार्ट कर लो, पी एक्स रखना है, क्या रखना है, पी एक्स रखना है 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एक्स का क्यूब, अब 2 का क्यूब क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहा है 8 होता है, तो आंसर आ गया। आंसर क्या है तुम्हारा, बताओ, 0 1 8। ठीक है, 0 1 8। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलो फटाफट फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें पी एक्स इक्वल्स टू 0 रखना है पहले। ठीक है, तो फिर से हम इसको यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहे हैं, सोल्यूशन ए। ठीक है, यहाँ लिख दो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 फिर एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो यार, एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो तुम्हें क्या करना होता है, तो तुम्हें लिखना होता है। ठीक है, चाहो तो लिख लो या फिर तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी इतना आइडेंटिटीज़ के बारे में पता नहीं होगा। तो देखो यहाँ रखो, एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 माइनस 1, यहाँ पे क्या है 0 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 0 में से -1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, बस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, बी लिख दो यहाँ पे, पी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब सेम इक्वेशन में हमें पुट कर देना है वैल्यू, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखा है 1, 1 माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 ज़ा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड वाला करेंगे। थर्ड में क्या रखना था, पी एक्स की वैल्यू क्या रखना था 2 रखना था। देखो यहाँ पे तुम्हें याद होगा। ठीक है, बस अब चलो थर्ड पार्ट के लिए पेज टर्न कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, पी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखना था 2 रखना था। ठीक, हमारा इक्वेशन क्या था याद करो, एक्स, एक मिनट, एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब x की वैल्यू फटाफट पुट कर दो, 2 माइनस 1 2 प्लस 1। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 2 प्लस 1 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर हो गया। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यार, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है। अब मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो यार, जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है, उसमें आपको उसमें जब आपको बोले कि p की वैल्यू 0 रखिए, p की वैल्यू 1 रखिए, p की वैल्यू 2 रखिए, तो कोई भी पॉलिनोमियल हो बस आपको उसकी वैल्यू रख के आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान क्वेश्चन और इससे आसान एक्सरसाइज पूरे बुक में नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बस,
ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई मतलब क्या होता है, चेक करना है कि, ठीक है, चेक करना होता है, ठीक है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है। देखो हमें क्या बोल रहा है कि हमें वेरीफाई करना है कि क्या जो तुम्हें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उसके ज़ीरोज़ हैं, क्या ये उसके ज़ीरोज़ हैं। अब देखो यार, जिन बच्चों को ज़ीरोज़ का मतलब ही नहीं पता होगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट फिर तुम मेरी वीडियो देख क्यों रहे हो जब तुम नहीं कर पाओ। तो देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। देखो यार, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को हम रूट भी कहते हैं और सोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं और सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो यार, जब भी तुम्हें कहे ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल तुम लिख के रख लो कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में सर तुम्हें, और जो मैम है, तुम्हारी सर मैम जो भी हैं, वो तुम्हें ये सवाल देंगे ही देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ऐसे स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी बोलता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, तो तुम्हें क्या समझना है, या तो तुम रूट फाइंड कर रहे हो या तो फिर सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे ज़ीरोज़ हटा के रूट भी आ सकता है कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, ठीक है, या फिर सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो तुम्हें तीनों का मतलब ही यही है, ठीक। तो देखो, जब भी तुम्हें ज़ीरोज़ फाइंड करने को बोले, मतलब पॉलिनोमियल का सोल्यूशन फाइंड करने को बोले, ठीक है, ज़ीरोज़ का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सोल्यूशन समझो, ठीक है। सोल्यूशन का तो मतलब पता ही है ना। हाँ, तो जब भी तुम्हें बोले सोल्यूशन फाइंड करने को बोले, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है वो बताती हूँ मैं। तुम्हें क्या करना है, देखो, जो भी तुम्हारा पी एक्स है, ठीक है, उसमें एक्स की जगह क्या पुट करोगे कि तुम्हारा जो पी एक्स है वो ज़ीरो हो जाए। चलो, जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, इसमें ऐसा क्या पुट करोगे कि इसको जब हम करेंगे तो ज़ीरो हो जाए, मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो ये मतलब जो फिर आपका आंसर आता है वो आपका ज़ीरोज़ है, ठीक। तो वो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट एक मिनट मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, फिर समझ में आएगा। हाँ, तो देखो यार, ये तुम्हारा ना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तुम्हें बताना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है ये, ठीक है, क्या इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है ये। तुम्हें वेरीफाई करना है, तुम्हें चेक करना है, ठीक है। तो तुम्हें तो ज़ीरोज़ दे रखा है, ठीक है। अब तुम्हें ज़ीरोज़ का मतलब समझ में नहीं आ रहा है यार, तो तुम बस समझो सोल्यूशन, क्या इसका ये सोल्यूशन है, बस ये समझो, ठीक है। तो देखो, जब भी हमें चेक करना होता है कि क्या मतलब जो दे रखा है तुम्हें वो ज़ीरोज़ है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अगर हम इसको मतलब जो हमें ज़ीरोज़ दे रखा है उसको अगर हम इसमें पुट करेंगे, इसको ज़ीरोज़ को अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। देखो, जो भी तुम्हें ज़ीरोज़ दे रखा है, ज़ीरोज़ है ये, और वो ज़ीरो की बात होती है, मतलब ये ज़ीरो स्पेलिंग वाली ज़ीरोज़ है, ना कि ज़ीरो वाला ज़ीरो है, ठीक है। तो देखो यार, जब भी तुम ज़ीरोज़ को, ठीक है, जो तुम्हारा ज़ीरो है उसको तुम अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हो, ठीक है, अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हो, और उसको सॉल्व करने के बाद ज़ीरो वाला ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो ये क्या है, ये ज़ीरोज़ है, और अगर नहीं आए तो नहीं है, ठीक है। बस आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करती हूँ मैं पहले वाले क्वेश्चन से, पहले वाले पार्ट से, ठीक है। क्या बताया कि जो तुम्हारा ज़ीरोज़ तुम्हें दे रखा है, जो चेक करना है उसको पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिख दो P, क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखा है -1/3, ठीक है। 3 एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, -1/3 +1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 कट जाए, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बताया, अगर सोल्यूशन में 0 आ जाए तो इसका मतलब ये जो है ये आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। तो क्या लिखेंगे, -1/3 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल, पी एक्स का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। यही तुम्हें फाइंड करना था, ठीक है, यही तुम्हें फाइंड करना था कि क्या वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? सेकंड पार्ट करेंगे। चलो फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो देखो यार, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में तुम्हें एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, ठीक है, और उसका तुम्हें ये जीरोस दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें बताना है कि क्या ये इसका जीरोस है, क्या इसका ये सोल्यूशन है सही वाला, ठीक है, क्या इसका जीरोस है। तो क्या करना है? बस एक्स की वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो चलो फटाफट कर देते हैं। तो पी एक्स हमें क्या दे रखा है? दे रखा है 4/5, ठीक है। अब फटाफट से पुट कर देंगे 5, ये एक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 4/5 माइनस पाई, ठीक है। पाई को पाई ही लिखेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू दे नहीं रखी है इसलिए, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस पाई, ठीक है। अभी दोबारा मैंने इसको लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इसको यहाँ पे कट कर दो, ठीक, कट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया आंसर? यहाँ बच गया 4 माइनस पाई। यहाँ पे बच गया क्या? 4 माइनस पाई। पर मैंने क्या बताया था? अगर ज़ीरो होगा तभी ये ज़ीरोज़ होगा पॉलिनॉमियल का, अगर ज़ीरो नहीं होगा तो पॉलिनॉमियल का ये सोल्यूशन नहीं होगा, ज़ीरोज़ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिख देंगे 4 माइनस पाई इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स का ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो यस और नो भी लिख सकते हो, चलेगा। तुम्हें नहीं लिखना, बस यहाँ पे लिख दो, यहाँ लिख दो यस, ठीक है, या फिर यहाँ लिख दो यस, यहाँ लिख दो नो, ठीक, चलेगा। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? थर्ड पार्ट करेंगे। देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? x² माइनस 1। फिर यहाँ पे तुम्हें दो जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। एक दे रखा है x इक्वल्स टू 1 और एक दे रखा है x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो अब क्या करना है दीदी? अब दोनों की वैल्यू पुट करके देखनी है, ठीक है। पहले x1 पुट करके देखेंगे, उसके बाद x -1 पुट करके देखेंगे, ठीक है। चलो तो पहला क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे पी एक्स और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, पहला 1 कर रहे हैं, ठीक है। फिर x², तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब फटाफट से सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1, यहाँ क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉलिनॉमियल है। तो क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे 1 इज़ 0 ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स का क्या है? 0 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम कौन सा करेंगे? -1 रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे दोस्तों? अब हम रखेंगे -1, ठीक है। तो हमारा क्या था? हमारा एक पॉलिनॉमियल क्या था? ये लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे? -1 पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और इसको यहाँ पे लिख देंगे -1, यहाँ पे क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 0। तो क्या लिखेंगे कि -1 इज़ 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? x1 भी 0 है और x -1 भी 0 है, ठीक है। तो दोस्तों ये पार्ट 4, ठीक है। वहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने पेज टर्न कर लिया, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे भी 2 जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, मतलब पार्ट 3 में जैसे किया था, हम बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? x की जो वैल्यू होगी वो -1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ लिख दो सोल्यूशन फटाफट से। फिर यहाँ पे क्या लिख दो? यहाँ लिख दो पी एक्स इक्वल्स टू -1 और फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। सिंपल सी बात है। देखो x यहाँ पे क्या है? -1 + 1, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये तो आता ही है हमें -1 + 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 1 = 0, ठीक। तो अब सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट तो नहीं है, मतलब दूसरा 0 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। दोनों को साथ में लिख देंगे। तो यहाँ लिख दो पी एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब फटाफट से इसमें फिर से वैल्यू पुट कर लो। क्या है? 2 + 1, ठीक है। फिर 2 - 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है? ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे फटाफट से बताओ? -1, 2
आर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। पी एक्स की जगह आप पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे बताओ बेटा, फटाफट बताओ जी। फिफ्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है, फटाफट से लिख लेते हैं, पी एक्स, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ज़ीरो क्या दे रखा है, ज़ीरो दे रखा है, ज़ीरो दे रखा है, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो दे रखा है, हाँ ज़ीरो ज़ीरो दे रखा है। तो चलो फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी एक्स हमें क्या दे रखा है, पी एक्स हमें ज़ीरो दे रखा है, ठीक है। अब पुट कर दो। तो ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि ज़ीरो इज़ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है। क्लियर, हाँ सॉरी दिख नहीं रहा था, माफ़ कर दीजिएगा हमें। देखो ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे सिक्स पार्ट, ठीक है। तो सिक्स पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। चलो फटाफट से सिक्स पार्ट लिख लेते हैं। तो सिक्स पार्ट बच्चों को बहुत डर लगता है इसको करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर भूत है, भूत नहीं है क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट है, तो वो समझ नहीं पाते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। देखो कैसे करना है, बहुत आसान है, ठीक है। एक ज़ीरो दे रखा है, एक ज़ीरो दे रखा है, क्या करना है, पुट कर देना है। तो क्या लिखो, यहाँ पे लिख दो पी एक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन का एल, ठीक है। अब फटाफट से ये लिख लो। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ तुम्हें एक्स दिखे वहाँ वहाँ ये पुट कर दो। फिर एल मल्टीप्लाई बाय माइनस एम, एल प्लस एम, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो एल को एल से काट दो, एल को एल से काट दो, माइनस एम प्लस एम। अब दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एम अपॉन का एल इज ज़ीरो ऑफ पी एक्स। आसान, बहुत आसान। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, पार्ट कौन सा पार्ट करेंगे, सेवेंथ करेंगे। सेवेंथ क्या है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वन रूट थ्री और कॉमा टू रूट थ्री, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब बच्चों को इससे भी बहुत डर लगता है क्योंकि इसके अंदर रूट आ गया, जबकि बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, मुझे तो हार्ड लगता है दीदी, पर कोई बात नहीं, देखो मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो डरने की क्या बात है। चलो दीदी फटाफट से सॉल्व करवा दो। देखो अब थ्री लिख दिया, एक्स का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, थ्री। अब वन का माइनस वन का स्क्वायर क्या आता है, वन होता है। अब रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, रूट थ्री को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो दो बार तो आंसर क्या आता है, थ्री आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है, माइनस वन, ठीक। अब क्या करो, थ्री से थ्री कैंसिल, यहाँ पे आ गया वन माइनस वन, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ज़ीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन में हम टू रूट थ्री पुट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिखो पी एक्स इक्वल्स टू रूट, ये लिखो, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन क्या था दीदी, इक्वेशन तो हम भूल गए, भूलना नहीं है, बुक में देखना है, ये देखो, ठीक है, यही था ना इक्वेशन हमारा, हाँ यही था। अब क्या करेंगे, अब फटाफट से वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, माइनस वन, ठीक। अब यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे थ्री, टू का स्क्वायर क्या होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, रूट थ्री को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो दो बार तो क्या आता है, थ्री आता है। पिछले वाले क्वेश्चन में ही तो बताया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, फोर माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, थ्री आ गया। तो क्या ये ज़ीरो है, ज़ीरो तो नहीं है, ये तो ज़ीरो नहीं हुआ, ठीक। चलो अब क्या लिखेंगे, अब पहला वाला ज़ीरो हो गया था, पहला वाला ज़ीरो हो रखा था, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस वन रूट थ्री इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, ठीक है, बट टू रूट थ्री
इज नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हम करते हैं अगला पार्ट। तो देखो ये रहा तुम्हारा अगला पार्ट, लिख लिया इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे पहले बताया था, यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ लिख लो पी एक्स इक्वल्स टू 1/2। फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू क्या है इसमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो 2 × 1/2 + 1। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल, यहाँ आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया +1, यहाँ पे भी आ गया +1, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो आ गया 2, 0 तो नहीं आया। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ तो आ गया 2। ठीक है, 0 तो नहीं आया, तो ये क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 2 आ गया, तो लिखेंगे 1/2 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, उसके सारे पार्ट्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द ज़ीरो फाइंड करना है ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दे रखा है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, बाकी का पार्ट मैं जैसे जैसे करवाऊंगी वैसे वैसे। ठीक है, तो देखो यार पहले क्या रखा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था जीरोस, तो इन्हें दे रखा था, है ना, जीरो साइड में दे रखा था। जैसे कि हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला पार्ट हम लेके दिखाते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा था दोस्तों, इसमें 0 दे रखा था। ठीक है, आपको क्या करना था, आपको देखना था कि इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आता था तो हम क्या देते थे कि 0 है। पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में तो आपको जीरोस नहीं दे रखा है, आपको 0 फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको 0 फाइंड करना है तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आपको क्या रखना है, आपको px 0 रख देना है, आपको px 0 रख देना है। ठीक है, आप बड़ा कहीं कहीं लिख दो कि जब भी आपको 0 फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, आपको px को 0 रख देना है। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट से सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर आप px को 0 रख दोगे तो px इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो x + 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x + 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने क्या किया, हमने px को 0 लिख दिया है। ठीक है, देखो चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 0। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख दो, पूरा को 0 लिख दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने इक्वेशन लिखा है, उसके बाद 0 लिख दिया है। ठीक, तो बस आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है पहले तो फर्स्ट स्टेप तो ये कर लो। ठीक है, px इक्वल्स टू 0। ठीक है, py इक्वल्स टू 0 जो भी दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद जो आपका पॉलिनोमियल है इक्वल्स टू करके 0 लिख दो बस। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -5 ही तुम्हारा 0 है, बस ख़त्म। हाँ ख़त्म। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे दोस्तों, दीदी क्या इतना ही था, हाँ भाई इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। बताया ना, ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी डाउट है तो भी तुम कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी क्या लिखो, इसमें लिख दो px को 0। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद जो भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्या x - 5 है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू रख के 0 रख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, और यही तुम्हारा 0 है। ठीक, क्लियर। अब हमारा कौन सा पार्ट है, अब हमारा थर्ड पार्ट है, बुक में देख लेते हैं। चलो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, px इक्वल्स टू 2x + 5। ठीक है, अब क्या बताया था, याद करो, px को रख देना है 0, उसके बाद जो भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू रख दो 0। ठीक है, पहले लिख दो फर्स्ट स्टेप px इक्वल्स टू 0, फिर जो भी पॉलिनोमियल है उसको रख दो 0। ठीक, अब इसको फटाफट सॉल्व करो। तो 2x इक्वल्स टू -5, क्योंकि +5 था तो यहाँ गया तो -5। ठीक है, फिर यहाँ लिख दो x इक्वल्स टू -5 अपॉन का 2। तो ये जो तुम्हारा आया, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा 0 है। बस, हाँ बस ख़त्म। ठीक है, बॉक्स में आंसर आपको बना के रखना है, क्योंकि टीचर आपका क्या देखेगा, मतलब देखो जैसे कि मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, और तुमने इतना अच्छा लिखा है तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे चेक कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा सोल्यूशन नहीं देखूँगी, मैं बस जो बॉक्स में आंसर है वो देखूँगी। ठीक है, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट तो हो गया, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलो यहाँ कर लें, हाँ यहीं कर लेते हैं। चलो फोर्थ लिख लो। फोर्थ क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या बताया, फर्स्ट स्टेप पी एक्स को दीदी आपने बोला था 0 लिख दो, 0 लिख दिया, ठीक है। फिर जो भी पॉलिनोमियल है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू 0 लिख दो, 0 भी लिख दिया दीदी। अब क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना है। तो 3x 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ गया तो प्लस का। अब x इक्वल्स टू 2/3 इसका 0 आ जाएगा। फिर आपने कहा था कि इसको बॉक्स में कर लेना है, बस सॉल्व हो गया जी, सॉल्व हो गया। कुछ करना पड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। फिफ्थ देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 3x, ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x। फर्स्ट स्टेप क्या है, याद करो याद करो। देखो मैं बहुत बार बताऊंगी आपको वीडियो में, ताकि आपको बस याद हो जाए, ठीक है। एग्जाम में ना एकदम फटाफट करके जीत जाओ, जीत नहीं जाओ मतलब अच्छे मार्क्स ले आओ यार, ठीक है। क्या रखना है, 0 रख देना है। फिर जो हमारा इक्वेशन है उसको 0 रख देना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। चलो देखो कैसे करना है, x इक्वल्स टू, अब 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दिया 3, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। इसको बॉक्स में डाल लो, ठीक है। तो देखो यार ये हमारा फोर्थ पार्ट है और ये बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो अल्फ़ाबेट है, इसमें तो नंबर्स है ही नहीं, लेकिन बहुत आसान है यार। आपको क्या करना है, आपको बस स्टेप फॉलो करना है। पी एक्स को क्या लिख दो, पी एक्स को 0 लिख दो। फिर जो भी आपका इक्वेशन है उसको क्या लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है। जो भी इक्वेशन है आप उसको 0 लिख दो। x इक्वल्स टू 0/a, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया a, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि जब तुम 0 को कुछ किसी से भी डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो देखो ये इतना ही आसान था, ये हो गया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे 7th पार्ट। फटाफट से लिख लेते हैं। देखो 7th पार्ट क्या है, पी एक्स, ठीक है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है जो सी है वो सी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रखा है, सी और डी जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। सी और डी जो क्या है वो एक रियल नंबर है। देखो यार इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें क्या है, हमें तो दीदी ने एक स्टेप बता दिया, हम वही करेंगे। देखो क्या करेंगे, पी एक्स को क्या लिख दो, पी एक्स को 0 लिख दो, पी एक्स को 0 लिख दो। फिर जो इक्वेशन है उसको क्या लिख दो, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब सॉल्व कर लो। देखो तो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो अब यहाँ पे लिख दो सी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस का डी है तो यहाँ जाएगा तो माइनस का डी, ठीक है। अब इसको अच्छे से करना, ठीक है, ये बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो सी यहाँ पे रख दो, माइनस डी इक्वल्स टू सी, ठीक है। बस तो क्या दीदी यही आंसर आएगा, हाँ यही आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। बस आपको बस क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बिल्कुल आपको वैसे ही कर लेना है, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर इसमें भी अगर पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है, ठीक है, इस चैप्टर का, अगले चैप्टर का, या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।